हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेट मैट्रिक्स जीरो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक n क्रॉस m साइज का एक मैट्रिक्स मिलेगा। इस मैट्रिक्स में हम सारे एलिमेंट को ट्रावर्स करेंगे। जिधर भी हमें जीरो मिलेगा हम उस पूरे पर्टिकुलर कॉलम को और रो को जीरो सेट कर देंगे। हम इस मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि हम फाइंड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट जीरो है। ये एलिमेंट वन है, वन है, वन है, सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये एलिमेंट जीरो मिल गए। जब ये हमें जीरो मिला तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे कॉलम को और पूरे रो को जीरो कर देंगे। मैं रेफरेंस के लिए बगल वाले मैट्रिक्स में वो सारे एलिमेंट लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो हमें जीरो मिल रहा है वो ये है। अब हम इस पूरे कॉलम को और पूरे रो को जीरो कर देंगे। फिर अगला हमें यहाँ पे मिलता है, ये ऑलरेडी पूरा जीरो मार्क हो चुका है, हम इस पूरे रो को जीरो कर देंगे। फिर उसके बाद ये लास्ट एलिमेंट है जो कि जीरो है। इस एलिमेंट के लिए ये पूरा कॉलम ऑलरेडी मार्क हो चुका है जीरो, और ये पूरा रो मार्क हो चुका है। बाकी जो एलिमेंट बचे वो ये है। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो एक चीज़ ध्यान देना है हमें कि यदि ये नंबर जीरो है, इस नंबर की वजह से ये पूरा रो जीरो हो जाता है, तो ये सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा। पर इस जीरो की वजह से ये कॉलम और ये रो जीरो नहीं होगा। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करेंगे, फिर बेटर, और उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते हैं, हम सारे एलिमेंट को ट्रावर्स करते हुए जाएंगे जब तक हमें जीरो ना मिल जाए। अगर हमें जीरो मिलता है तो इस पूरे कॉलम को और इस पूरे रो को जीरो कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट जीरो को ढूंढने निकल चलेंगे। ये हमें जीरो मिल चुका, तो इस पर्टिकुलर पूरे कॉलम को हम जीरो सेट कर देंगे और पूरे रो को भी जीरो हम लोग सेट कर देंगे। फिर अगले एलिमेंट की तरफ जाएंगे, ये हमें दोबारा जीरो मिल गया, और उसके बाद हम इस पूरे कॉलम को जीरो कर देंगे। मगर अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इनिशियली जीरो नहीं था। तो इस एलिमेंट की वजह से ये कॉलम और ये रो जीरो नहीं होगा। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमें एक न्यू अप्रोच फाइंड करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम एक नया अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। इस अप्रोच में हम क्या करेंगे कि हम सारे एलिमेंट को ट्रावर्स करेंगे। जब हमें जीरो मिलेगा तो उस पर्टिकुलर कॉलम और पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट को माइनस वन मार्क कर देंगे। यदि वो जीरो नहीं है तो ये हमें मिल गया जीरो, तो इस पूरे पर्टिकुलर कॉलम को माइनस वन हम मार्क करेंगे। माइनस वन, माइनस वन, ये जीरो है तो इसे हम छोड़ देंगे। ये वन है तो इसे माइनस वन कर देंगे, इसे माइनस वन कर देंगे, इसे माइनस वन कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाएंगे जो कि जीरो हो। ये एलिमेंट जीरो है तो इस पूरे पर्टिकुलर कॉलम को माइनस वन मार्क कर देंगे। माइनस वन, ये जो जीरो है इसे हम छोड़ देंगे। फिर इस पूरे रो को हम माइनस वन मार्क कर देंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो हमें जीरो मिलता है वो ये है, तो इस पूरे रो को हम माइनस वन मार्क कर देते हैं। इस पूरे कॉलम को माइनस वन मार्क करते हैं, ये ऑलरेडी माइनस वन है। फिर नेक्स्ट जीरो जो हमें मिलता है वो ये है, इस पूरे कॉलम को माइनस वन मार्क करेंगे। इसके बाद जब सारे जीरो ट्रैवर्स हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जहाँ जहाँ भी हमें माइनस वन मिलेगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे जीरो से। ये एलिमेंट माइनस वन है तो इसको हम लोग चेंज करके जीरो कर देंगे। ये माइनस वन है, इसको भी जीरो कर देंगे। सिमिलरली इसको भी जीरो करेंगे, इसको भी जीरो करेंगे। जीरो, 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 जीरो,
जीरो। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स होगा और ये एक सही सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग इस ब्रूट फोर्स के कोड को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने जब डिस्कस किया था ब्रूट फोर्स अप्रोच को, तो जो सबसे पहला स्टेप हमने सोचा था इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, वो ये था कि जब भी हमें जीरो मिलेगा जो एलिमेंट, तो उस पूरे कॉलम को और पूरे रो को -1 मार्क कर देंगे। यदि वो एलिमेंट जीरो ना हो तो इस हिसाब से जब यहाँ पे जीरो मिलेगा तो हम इसे -1 मार्क करेंगे। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कोड हमें हेल्प करेगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स करने के लिए हम लूप चला रहे हैं। फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, आई एन टी जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन एम, जे प्लस प्लस। यदि ट्रैवर्स करते समय हमें एलिमेंट जीरो मिलता है तो हम दो फंक्शन को कॉल करेंगे। पहला फंक्शन मार्क रो, दूसरा मार्क कॉलम। ये दोनों फंक्शन का काम ये होगा कि उस पूरे रो को और पूरे कॉलम को -1 मार्क कर दें। उसके बाद जब हम -1 मार्क कर लेंगे और सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स कर लेंगे, तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि जहाँ जहाँ भी हमें -1 मिलेगा उसे हम जीरो कर देंगे। जैसे इसे जीरो कर देंगे, इसे जीरो कर देंगे, इसे जीरो कर देंगे, इसे जीरो कर देंगे और इसे भी जीरो कर देंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस -1 को जीरो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस कोड का हेल्प लेंगे। हम दोबारा से सारे एलिमेंट को इटरेट करेंगे और मैट्रिक्स के आई जेथ एलिमेंट को अगर हम -1 पाएंगे तो हम उसे जीरो के बराबर कर देंगे, मतलब कि -1 से जीरो कर देंगे। अब हम लोग इस फंक्शन को समझते हैं कि ये फंक्शन मार्क रो और मार्क कॉलम काम कैसे कर रहा। इस वाले एग्जाम्पल में सबसे इनिशियली ये वाला एलिमेंट जीरो था। इस वाले जीरो के कोरस्पॉन्डिंग इस पूरे कॉलम को और पूरे रो को हमें -1 मार्क करना था। उसके लिए हमने दो फंक्शन बनाया, मार्क रो, मार्क कॉलम। ये काम कैसे करेगा कि ये एलिमेंट जब हमें मिल गया जीरो, तो हम ये पता कर लेंगे कि एलिमेंट किस रो में पाया गया है। ये इसका रो है आई इज इक्वल टू वन, और किस कॉलम में पाया गया है जे इज इक्वल टू वन। इस वाले फंक्शन में मार्क रो में हम पास करेंगे मैट्रिक्स को n कॉमा m, ताकि हमें n कॉमा m बेसिकली लेंथ ऑफ मैट्रिक्स है जिससे एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे। और i क्या डिनोट करता है कि किस रो में हमें जीरो मिला था। और मार्क रो को यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे तो हम लूप चलाते हैं। फॉर आई एन टी जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन एम, जे प्लस प्लस। बेसिकली इसमें क्या होगा कि इफ मैट्रिक्स आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो यहाँ पे आई है वो तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, पर जे की वैल्यू यहाँ से चेंज होते रहेगी। तो ये सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे हम, और जो भी एलिमेंट जीरो नहीं होगा तो उसे हम -1 में कन्वर्ट कर देंगे, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को। इसी सेम टेक्निक से हम मार्क कॉलम को भी कॉल करेंगे। इसमें भी हम मैट्रिक्स पास करेंगे, n कॉमा m पास करेंगे और j पास करेंगे, और j पास करेंगे कि किस कॉलम में ये जीरो है। तो इस मार्क कॉलम वाले फंक्शन में हम आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस करेंगे। जे की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब कि जे हमेशा वन ही रहेगा, पर आई की वैल्यू जीरो से लेके एन तक चलेगी। तो ये एलिमेंट, ये एलिमेंट -1 मार्क हो जाएगा। तो ये हमारा अप्रोच है ब्रूट फोर्स का। इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है बिग O ऑफ n क्रॉस m इंटू n प्लस m प्लस n क्रॉस m, जो कि नियरली बिग O ऑफ n क्यूब के बराबर है। तो हमें एक
बेटर अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या कर रहे थे कि हमें जब जीरो, पहले तो हम सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे थे, जब जीरो मिल रहा था तो फिर उसके कॉलम और उसके रो को -1 सेट कर रहे थे, फिर हम दोबारा ट्रैवर्स कर रहे थे कि जहाँ जहाँ पे भी -1 होगा उसे जीरो कर देंगे। इसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नियरली n क्यूब हो गया था। तो अब हमें इसे तो सॉल्व करना ही होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम दो नए एरे बनाएंगे। एक होगा एरे कॉलम के लिए और एक होगा रो के लिए। तो बेसिकली एरे हम लोग बना क्यों रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। और एक एरे हम बना लेंगे रो के लिए। अब ये एरे का काम क्या होगा, हम दोबारा से सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि क्या वो जीरो है कि नहीं। हम ट्रैवर्स करते जाएंगे, यदि हमको वो एलिमेंट जीरो मिला तो उस रिस्पेक्टिव कॉलम में 1 मार्क कर देंगे और उस पर्टिकुलर उस पर और उस रिस्पेक्टिव रो में भी 1 मार्क कर देंगे। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमें जब भी दोबारा जीरो मिलेगा तो फिर हम उसके रो में और कॉलम में 1 मार्क कर देंगे। हम फिर आगे जाएंगे, फिर हमें यहाँ पे जीरो मिला, इस जीरो से ये 1 ऑलरेडी मार्क्ड है, फिर इसे हम 1 मार्क कर देंगे। फिर इस जीरो की वजह से ये 1 ऑलरेडी मार्क्ड है, यहाँ भी 1 ऑलरेडी मार्क्ड है। जब हम ये कर लेंगे तो उसके बाद हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम दोबारा से ट्रैवर्स करेंगे सारे एलिमेंट को। जब हम यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे तो हम देख लेंगे कि इस पर्टिकुलर रो वाला एरे या कॉलम वाला एरे कहीं 1 तो नहीं है। ये 1 नहीं है, ना कॉलम 1 है ना रो 1 है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, क्या ये वाला एलिमेंट का जो कॉलम वाला मैट्रिक्स है वो 1 है। हाँ 1 है, तो इसे हम जीरो कर देंगे। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1 है तो जीरो कर देंगे। फिर हम इस 1 पे आएंगे, यहाँ पे तो 1 नहीं है पर यहाँ पे 1 है, तो इसे भी जीरो कर लेंगे। ये एलिमेंट ऑलरेडी जीरो है, ये फिर 1 है। क्या यहाँ पे 1 है? हाँ बिल्कुल 1 पे है, तो इसे हम जीरो कर लेंगे। यहाँ पे भी 1 है। आगे बढ़े, यहाँ पे 1 नहीं है पर यहाँ पे 1 है, तो इसे भी जीरो कर लेंगे। सिमिलरली इसे भी जीरो करेंगे, इसे भी जीरो करेंगे, ये ऑलरेडी जीरो है, इसे भी जीरो करेंगे, जीरो, ऑलरेडी जीरो है, जीरो। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। मैं आपको इसको कोड में समझाता हूँ। अब हम लोग बेटर कोड को समझते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम दो नए एरे को बना रहे, रो और कॉलम को। ये है कॉलम, ये है रो। अब हम क्या करेंगे कि हम मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को इटरेट करेंगे। यदि एलिमेंट हमें जीरो मिला, फॉर एग्जांपल यहाँ हमें जीरो मिला, तो हम उस रो वाले एरे में 1 मार्क कर देंगे और कॉलम में 1 मार्क कर देंगे। ऐसे ही सारे एलिमेंट को हम देख लेंगे कि अगर वो जीरो है कि नहीं। अगर जीरो है तो हम उसके कॉलम और रो वाले एरे में 1 मार्क कर देंगे। इसके बाद हम लोग सारे एलिमेंट को दोबारा से इटरेट करेंगे और इस बार इटरेशन करते समय हम देख लेंगे कि वो जो रो वाला एरे था या कॉलम वाला एरे था उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या वो 1 तो नहीं है। फॉर एग्जांपल कि ये एलिमेंट 1, क्या इसमें कॉलम वाले एरे में यहाँ 1 है या यहाँ 1 है? नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इस एलिमेंट के लिए हाँ कॉलम में 1 है, तो हम इसे मार्क कर लेंगे जीरो से, तो ये जीरो मार्क हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्या इस वाले एलिमेंट के लिए इसका कॉलम वाला एरे या रो वाला एरे 1 मार्क है? नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। इस वाले एलिमेंट के लिए है, तो इसे जीरो कर लेंगे, ये ऑलरेडी जीरो है, इसे भी जीरो कर लेंगे। सिमिलरली इसे भी जीरो कर लेंगे, तो ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स बन जाएगा। इस बेटर अप्रोच से जो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग यहाँ पाएंगे वो होगा बिग O ऑफ
एन स्क्वायर। अब इससे बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए हमें दो लूप तो चलाना ही पड़ेगा, तो एन स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो इससे ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इससे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम बस एक चीज कर सकते हैं, वो है स्पेस को रिड्यूस करें। स्पेस को रिड्यूस करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये एरे और ये एरे जो हम ले रहे हैं, इसे हम ना यूज़ करें। अगर हम इस एरे को और इस एरे को यूज़ ना करें तो हमारा स्पेस रिड्यूस हो जाएगा। अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को समझते हैं। इसके पहले बेटर अप्रोच में हमने क्या किया था कि एक रो ले लिया था और एक कॉलम ले लिया था। इसमें हम मार्क कर ले रहे थे कि कहाँ पे जीरो है। तो इससे क्या हो रहा था कि हम एक्स्ट्रा स्पेस ले ले रहे थे, ठीक है। और हमें पता है कि प्रीवियस सॉल्यूशन में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर अचीव कर लिया था, और मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर ही होगा एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स को ट्रावर्स करने के लिए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो रिड्यूस नहीं कर सकते, तो एक्स्ट्रा स्पेस ही हम रिड्यूस कर सकते हैं एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो दो एक्स्ट्रा एरे हम ले रहे थे उसे हम हटा देंगे। अब यदि हम लोग एक्स्ट्रा एरे नहीं ले रहे, तो हमें जो भी अल्टरेशन करना होगा, जो भी चेंजेस करना होगा, वो विद इन मैट्रिक्स करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पहला कॉलम है उसको हम एज अ रो ले लेंगे, और पहला रो एज अ कॉलम ले लेंगे। पर इस चीज़ से एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो एलिमेंट है वो रिपीट कर रहा है, और इसकी रिपीटिशन से प्रॉब्लम क्या है? तो हमें यदि यहाँ पे जीरो मिलता है, और इस जीरो की वजह से हम यहाँ पे जीरो मार्क कर देंगे, ठीक है। और जब हम दोबारा जब ट्रावर्स कर रहे होंगे, तो इन तीनों एलिमेंट का रेफरेंस ये रहेगा, और ये ऑलरेडी जीरो मार्क रहेगा। तो ये सारे भी जीरो मार्क हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो इन तीन की वजह से अचीव किया था, ठीक है। तो ये एलिमेंट इस जीरो की वजह से चेंज नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस एलिमेंट को हम पहले छोड़ देंगे, ठीक है। हम इन तीन एलिमेंट को ले लेंगे, और इन तीन एलिमेंट को ले लेंगे, ठीक है। और अब ये एलिमेंट इन तीन पे भी डिपेंड है, इन तीन पे भी डिपेंड है, ठीक है। तो मतलब कि ये कॉलम पे भी डिपेंड है और रो पे भी डिपेंड है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इसके लिए, रो इक्वल टू 1 और कॉलम इक्वल टू 1। अब बेसिकली हम लोग ये लिए क्यों, ठीक है। मैं ये आपको अभी आगे बताऊंगा कि हमने ये दो वेरिएबल लिया क्यों। पहले अब हम दोबारा जैसे बेटर अप्रोच में हमने सॉल्व किया था वैसे हम करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम सारे एलिमेंट को ट्रावर्स करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे जीरो मिलेगा उस जीरो से हम मार्किंग कर देंगे। ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये जीरो मिल गए। अब ये जीरो मिल गया, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पे हम मार्किंग तो कर नहीं सकते क्योंकि हम इसको इग्नोर कर दिए थे, इसके लिए दो वेरिएबल ले लिए थे। अब हम ये कह सकते हैं कि ये पहले रो, मतलब कि ये रो की वजह से ये जीरो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम पा रहे हैं कि इस तीन एलिमेंट में ये जो पहला रो है इसमें अगर जीरो हमें मिलता है, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, और इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो हम क्या करेंगे रो में मार्क कर लेंगे कि ये जीरो है, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये वन है, ये जीरो है। जब ये जीरो है तो ऊपर हम इसके कॉलम में इसको जीरो मार्क कर लेंगे, इसको भी जीरो मार्क कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, ये वन है, वन है, वन है, वन है, ये जीरो है। जब ये जीरो है तो इसके कॉलम में हम मार्क कर लेंगे जीरो, और फिर यहाँ रो में भी मार्क कर लेंगे जीरो। आगे बढ़ेंगे,
फिर ये 1 है 1, फिर ये 0 मिला, ये ऑलरेडी 0 मार्क्ड है, इसे भी हम 0 मार्क कर लेंगे। ये 0 है, ये ऑलरेडी 0 मार्क्ड है, ये भी 0 मार्क्ड है। अब ये हो गया हमारा ट्रैवर्सल पूरा। अब क्या है कि हमें अब दोबारा ट्रैवर्स करना है, और इनके रेफरेंस से हमको सारी वैल्यू चेंजेस करनी है। अब हम यहाँ से ट्रैवर्सल नहीं स्टार्ट कर सकते, हमें ट्रैवर्सल यहाँ से स्टार्ट करना होगा। इसका रीज़न आप समझिए। इसका रीज़न क्यों क्या है कि हम यहाँ से ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू इन पे और इन पे डिपेंड है, ठीक है, और इनकी वैल्यू इन पे डिपेंड है। तो अगर हम ट्रैवर्सल यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इनकी वैल्यू अल्टर कर जाएगी इनकी वजह से, और इसकी वजह से इनकी तीन वैल्यू, या इसकी वजह से इनकी तीन वैल्यू अल्टर हो सकती है। और इस वैल्यू इस वैल्यू की वजह से इनका अल्ट्रेशन जब हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ आएंगे तो इनकी वैल्यू फिर अल्टर करेगी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू केवल और केवल इन तीन पे डिपेंडेंट है। पर अगर हम यहाँ यहाँ से या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इस 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 वाले वैल्यू की वजह से इन तीन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब इनकी चेंज हो जाएगी तो फिर इन नए वैल्यू की वजह से ये चेंजेस हो जाएंगे, तो हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से अपना सॉल्यूशन फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से बेसिकली हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इटरेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब हम पहले इनका इटरेशन करेंगे, ठीक है। अब इनका इटरेशन करते समय हम क्या करेंगे, आप देखिए ये 0 है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी 0 है, तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें आगे जा रहा है। ये 1 है, तो क्या इसके कॉलम या रो में 0 है? हाँ बिल्कुल 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 1 है, क्या इसके रो या इसके कॉलम में 0 है? हाँ बिल्कुल है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये 0 ऑलरेडी, फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये 1 है, क्या यहाँ पे या यहाँ पे 0 है? हाँ 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 है। यहाँ पे या यहाँ पे, हाँ ये 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये तो 0 है, ये तो 0 है, और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि क्या इटरेशन करते समय हमें पता चला था कि इस वाले रो में यहाँ पे 0 है, और इसकी वजह से ये वैल्यू चेंज होगी, तो हमने यहाँ रो को 0 मार्क कर लिया था। तो अब हम कंडीशन लगा लेंगे कि अगर रो की वैल्यू 0 है, अगर रो की वैल्यू 0 है, तो इस पूरे रो को हम 0 मार्क कर देंगे। और फिर हम देखेंगे अगर कॉलम की वैल्यू भी 0 है, तो इस पूरे कॉलम को हम 0 मार्क कर देंगे। अब मैं इस चीज़ को दोबारा एक नए एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि ये रो और कॉलम क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, ये नया एग्जाम्पल है, हम दोबारा इटरेशन करना स्टार्ट करेंगे। ये 1 है, हम आगे बढ़ जाएंगे, ये भी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ये 0 है। इस 0 की वजह से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर ये 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ये 0, इस 0 की वजह से ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। फिर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर ये 0, इस 0 की वजह से ये 0 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 0 है। इस 0 की वजह से ये ऑलरेडी 0 है, ये ऑलरेडी 0 है, और फिर ये 1। ये हमारा ट्रैवर्सल पूरा हो गया। जब इस ट्रैवर्सल में रो और कॉलम की वैल्यू 1 ही रह गई। क्यों? क्योंकि इस पूरे एंटायर रो में, या पूरे इंटायर रो में कहीं भी 0 पहले से मौजूद नहीं थी, इस वजह से ये 0 ही है। और इस पूरे कॉलम में भी कहीं पहले से 0 नहीं था, इस वजह से कॉलम की वैल्यू 1 ही रह गई। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो पहला इंडेक्स है यही खुद ही 0 होता, तो क्या होता? अब जब हम इटरेट कर रहे होते, तो हम देखें कि पहला जो रो है उसी का एलिमेंट 0 है,
और पहले कॉलम का भी एलिमेंट ही जीरो है। ये रो में भी आ रहा, कॉलम में भी आ रहा, मतलब पहला जो हमारा कॉलम होता है उसका एलिमेंट जीरो है, और जो पहला रो है उसका एलिमेंट भी जीरो है, क्योंकि ये पहले कॉलम में भी आता है और पहले रो में भी आता है। तो इसकी वजह से इन दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है। अब मैं इसी चीज को लेके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सेम चीज को लेके, मतलब मैं इसको जीरो ही मान लेता हूँ। तो अब ये जीरो है, तो इस जीरो की वजह से ये इस पहले पहले रो में जीरो मिल गया, तो इसकी वजह से इस रो को वन की जगह हम जीरो कर लिए। और ये पहले कॉलम में भी है, इस वजह से वन की जगह हम जीरो कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वन है, ये वन है, वन है, वन है, ये जीरो है, तो इस जीरो की वजह से ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर उसी प्रकार इस जीरो की वजह से ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और फिर इस जीरो की वजह से ये जीरो हो जाएगा, ये ऑलरेडी जीरो है, ये इस जीरो की वजह से ये जीरो और ये जीरो, और फिर ये वन। ये हो गया हमारा इटरेशन कंप्लीट। फिर हम क्या करेंगे कि हम इन सारे एलिमेंट को चेक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी जीरो है, ये वन, तो क्या इसके कॉलम में जीरो है? हाँ बिल्कुल है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर ये वन, क्या यहाँ जीरो है? नहीं। क्या यहाँ जीरो है? हाँ बिल्कुल, तो इसकी भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे आएंगे, इसकी वैल्यू वन है, क्या यहाँ पे जीरो है या यहाँ पे जीरो है? हाँ दोनों जगह पे जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगी, ये ऑलरेडी जीरो है। क्या यहाँ पे जीरो है? नहीं, यहाँ पे वन है। क्या यहाँ पे जीरो है? हाँ है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये तो जीरो खुद ही से है, ये जीरो और ये वन, यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो है, तो ये हो गई जीरो। अब हमें क्या करेंगे, जब इन सारे वैल्यू का इटरेशन हो जाएगा तो हम दोबारा चेक करेंगे क्या रो जीरो है। अगर जीरो है तो हम रो को जीरो कर देंगे दोबारा से पूरा, टोटल। और क्या कॉलम भी जीरो है? हाँ कॉलम है, तो हम चेक कर लेंगे, अगर जीरो ना हो तो हम सारे एलिमेंट को जीरो कर लेंगे। तो ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। पिछले एग्जाम्पल में हम इस वन की जगह जीरो लेके सॉल्व किए थे, अब हम वन लेके ही सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये वन है, तो आगे बढ़ जाएंगे, ये भी वन है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमें जीरो मिल गया, तो ये जब जीरो मिला तो इसको हम जीरो कर देंगे और इसे भी जीरो कर देंगे। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस जीरो की वजह से ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। फिर इस जीरो की वजह से ये ऑलरेडी जीरो है, ये जीरो हो जाएगा। इस जीरो की वजह से ये ऑलरेडी जीरो है, ये ऑलरेडी जीरो है, फिर ये वन है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्या है कि हम दोबारा से इटरेशन करना स्टार्ट करेंगे। इटरेशन में हम पहले इस वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जीरो है ऑलरेडी, ये वन है, क्या इसके कॉलम या रो में जीरो है? हाँ बिल्कुल जीरो है, तो इसको भी हम जीरो कर देंगे। यहाँ पे ये वन है पर ये जीरो है, तो इसे हम जीरो कर देंगे। सिमिलरली ये भी जीरो हो जाएगा, ये ऑलरेडी जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, ये वन भी जीरो हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि क्या रो या कॉलम जीरो है? नहीं, रो और कॉलम दोनों वन है, तो हम रो और कॉलम को एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक बार ऑप्टिमल सॉल्यूशन का कोड देख लेते हैं। तो हमने पहले ये दो वेरिएबल ले लिया था, रो और कॉलम, पहले एलिमेंट के लिए। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने ये रो इक्वल टू वन और कॉलम इक्वल टू वन क्यों लिया था। अब मैं क्या करूँगा कि मैं लूप चलाऊंगा और मैं सारे एलिमेंट को ट्रावर्स करूंगा, और इसमें देखूंगा कि मैट्रिक्स आई जे इक्वल इक्वल टू जीरो। मैं ये देखूंगा कि क्या कोई एलिमेंट जीरो है। जैसे ही मुझे मिलेगा कि कोई एलिमेंट जीरो है, फॉर एग्जांपल ये वन वन वन, ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, तो फिर मैं चेक कर लूंगा कि इफ आई इक्वल इक्वल टू जीरो, मतलब कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो पहला रो है इस इसका कोई एलिमेंट जीरो है। अगर ये जीरो है तो हम रो को जीरो मार्क कर लेते हैं। इस एग्जांपल में
ना ही पहले रो या पहले कॉलम का कोई एलिमेंट जीरो है, तो इसलिए रो और कॉलम वन ही रह जाएंगे। तो अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, इटरेट करते हैं। तो ये वन है, वन है, वन है, वन है, वन है, ये जीरो। तो क्या ये जीरो जो है, इसका आई या जे की वैल्यू जीरो है? मतलब कि क्या ये पहले रो या पहले कॉलम से बिलोंग करता है? नहीं, नहीं करता है। तो ये दो कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये अब हम क्या करेंगे कि हमको मार्क कर लेना है इसे भी जीरो और इसको भी जीरो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आई जीरो इक्वल टू जीरो। तो आई जीरो मतलब कि अभी इस कंडीशन में आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू वन है, और आई जीरो कौन सा एलिमेंट हुआ, ये। तो इसे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे मैट्रिक्स जीरो जे, जीरो जे क्या हुआ, पहला हमें ये एलिमेंट मिला था जीरो, और जीरो जे क्या हुआ, जीरो जे, जे की वैल्यू अभी फिलहाल वन है। तो हम इसे भी मार्क कर लेंगे जीरो। तो हमने इसे और इसे जीरो मार्क कर लिया। सिमिलरली हम सारे एलिमेंट को ऐसे आगे इटरेट करते जाएंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जे आई की वैल्यू टू है। तो मैट्रिक्स आई, मतलब आई की वैल्यू टू है, तो टू जीरो, टू जीरो कौन सा हुआ, ये हुआ। तो इसको हम जीरो मार्क कर लेंगे। और फिर सिमिलरली हम इसे भी जीरो मार्क कर लेंगे। ऐसे ही हम इसे भी जीरो मार्क करेंगे, इसको भी जीरो मार्क करेंगे, और इसकी वजह से ये ऑलरेडी जीरो मार्क्ड है और ये जीरो मार्क्ड है। फिर इस वाले कोड से हम सारा मार्किंग कर लेंगे, और ये वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, रो इक्वल टू जीरो या कॉलम इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि पहले रो का कोई भी एलिमेंट या पहले कॉलम का कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, और अब हम क्या करेंगे कि इन सारे एलिमेंट को ट्रावर्स करेंगे और फिर चेंजेस करेंगे इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आई एन टी आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ, आई जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन मैट्रिक्स जीरो डॉट लेंथ। अब हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका है कि क्यों हम ट्रैवर्सिंग यहाँ से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। तो अब इस एलिमेंट पे आते हैं, ये वन है, तो क्या ये अपर एलिमेंट जीरो है? हाँ बिल्कुल है, और ये भी जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाला कोड हमें हेल्प करता है इन सारे एलिमेंट से कंपेयर करने के लिए। तो इसी तरीके से हम इस वाले कोड से हम इन सारे एलिमेंट को चेक कर लेंगे और ट्रावर्स कर लेंगे कि क्या इनके रिस्पेक्टिव रो और कॉलम जीरो हैं। तो ये वन है, तो इसकी वजह से ये भी जीरो हो जाएगा। ये वन है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा। और ये हमारा, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, हम चेक करेंगे कि इफ़ रो इक्वल इक्वल टू जीरो, अगर रो इक्वल इक्वल टू जीरो है, मतलब कि क्या पहले रो में एक बार भी जीरो एलिमेंट मिला था? नहीं मिला था, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और इफ़ कॉल इक्वल इक्वल टू जीरो, क्या कॉल इक्वल इक्वल टू जीरो है? नहीं, क्योंकि कॉलम में भी पहले से इस इन चारों एलिमेंट के ये चारों एलिमेंट पहले कॉलम में आते हैं, और इनका, इन चारों में से किसी का भी वैल्यू जीरो नहीं था पहले से। तो इससे हमारा कॉल की वैल्यू भी वन ही रह जाएगी, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर किया होता, तो अगर ऐसा हुआ होता कि कोई एलिमेंट यहाँ पे पहले से जीरो होते, तो इसकी वैल्यू, रो की वैल्यू जीरो हो गई होती। इससे क्या होता, आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन मैट्रिक्स जीरो डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो इन सारे वैल्यू को हम ट्रैवर्स करते और उनकी वैल्यू हम जीरो सेट कर देते। मैं होप करता हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए, और आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में कर दो, और मैं इन क्वेश्चन के सारे लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।